व्यूअर्स, नेक्स्ट जो टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम डिस्कस करेंगे वो है कंजंक्शंस। लेकिन मैंने ये ज़रूरी समझा कि हम इससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन मैं करना चाहती हूँ ताकि आपको कोई एम्बिग्विटी ना रहे या किसी चीज़ में कोई समझने में मुश्किल ना हो। तो सबसे पहले बेसिक्स कुछ मैं आपको पहले बताना चाहूँगी, उसके बाद हम आएंगे अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं वर्ड्स क्या होते हैं। वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स के कम्बिनेशन एक मीनिंगफुल वर्ड बना देता है। जैसे कि कार, इट्स अ सिंगुलर नाउन, एक वर्ड है। कार्स इज़ द प्लूरल। उसके बाद दूसरे जो डेफिनेशन है वो आपको समझनी है फ्रेज़ की, कि फ्रेज़ ये वर्ड चूँकि इस्तेमाल होगा इसलिए वी नीड टू नो द मीनिंग। फ्रेज़ क्या है कि जब एक से ज़्यादा लफ्ज़ होता है लेकिन वो खुद से इतना इंडिपेंडेंटली मीनिंग कोई कन्वे नहीं कर सकता, हम उसे फ्रेज़ कहते हैं। जैसे कि लुक इनटू, अंडर द टेबल। अब ये कंप्लीट सेंस तो कन्वे नहीं कर रहे सेंटेंस की तरह, लेकिन ये फ्रेज़ है और एक से ज़्यादा जो भी वर्ड होगा हम उसे फ्रेज़ ही कहेंगे। लुक इनटू, देयर आर 3 वर्ड्स इन इट, इट्स अ फ्रेज़। अंडर द टेबल इज़ ऑल्सो अ फ्रेज़। तो उसके बाद नेक्स्ट है सेंटेंस की क्या डेफिनेशन है। आप लोगों को क्लियरली आइडिया होगा कि ऐसा कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो है वो है, एक मीनिंग कन्वे करता है। हमें बात की समझ आ जाती है, इसके पीछे थॉट या आइडिया होता है। जैसे अली इज़ अ गुड बॉय, तो ये वर्ड्स हैं और इन एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है क्लॉज। व्हाट इज़ अ क्लॉज? बेसिकली क्लॉज सेंटेंस के एक हिस्से को हम कहते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, क्लॉज। जैसे कि एक सेंटेंस है, ही ओपन्ड द सूटकेस एंड टुक आउट ऑल हिज क्लोथ्स। अब यहाँ पे आप देखें, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है ब्लू से, ये एक क्लॉज है, और ये ब्लैक से मैंने अंडरलाइन किया, ये दूसरी क्लॉज है। इस सेंटेंस के अंदर 2 क्लॉजेस हैं और बीच में एंड जो है इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। असल में यही बताने के लिए ये सारी कुछ मैंने शुरू में आपको तमहीद बांधी है। एंड कंजंक्शन, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। अब जो क्लॉज है वो आप कह सकते हैं जुमले का एक हिस्सा क्लॉज है। एक हिस्सा ये है और एक पार्ट इसका ये है, और ये दोनों जुड़े हुए हैं एक ग्लू की तरह। क्लॉजेस या फ्रेजेस को जो वर्ड्स जोड़ दें वो हैं कंजंक्शंस। अब सवाल ये है कि क्लॉजेस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। सो व्हाट इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हम इसे कहते हैं, और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? तो इसके लिए लेट्स हैव अ लुक एट दिस सेंटेंस। रेड में मैंने हाफ क्लॉज लिखी है और आधी क्लॉज आपको ब्लैक मार्कर से लिखी हुई नजर आएगी। तो लेट मी रीड इट। व्हेन इट रेन्स देन देयर इज अ कॉमा, क्योंकि जब कंजंक्शन एंड, बट, बिकॉज, एज, फॉर, हाउएवर, व्हाटएवर, मोरओवर, फर्दरमोर वगैरह वगैरह ये इस्तेमाल ना हो तो हमने फिर पंक्चुएशन के लिए इसमें कॉमा ऐड करना पड़ता है, अदरवाइज इसके मार्क्स कटते हैं। सो व्हेन इट रेन्स, कॉमा, फ्लावर्स bow their heads। तो अब आप ये देखिए, जब बारिश होती है तो दरख्त, जो पौधे हैं वो अपने सर झुकाते हैं। जैसे कि आपने विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम भी पढ़ी होगी, वो भी आप मेरे चैनल पे जाइए और वो देखिएगा। वो मैट्रिक के सिलेबस का भी हिस्सा है। इसी तरह स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, इसकी भी एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है मेरे चैनल पे। इसके अलावा अगर आप पोइम किसी की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें, एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। तो अब यहाँ पे देखें, अब अगर मैं इसको ऐसे देखूँ, व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, क्या ये आधी क्लॉज जो हमें एक क्लॉज जो हमें पूरी एक नज़र आ रही है, जुमले का जो एक बाजू है या एक हिस्सा है, क्या ये इंडिपेंडेंटली अपना मीनिंग कन्वे कर सकता है? चलिए ठीक है, इसका मतलब है जब बारिश होती है। अच्छा, फिर क्या होता है हमें कोई पता नहीं है, ये मीनिंगफुल नहीं है, ये कंप्लीट सेंस कन्वे नहीं कर रही। इसको डिपेंड करना पड़ता है सेंटेंस के दूसरे हिस्से पे, क्योंकि जब हम उसे पढ़ते हैं तो फिर मीनिंग टोटली जो है ना वो क्लियर होता है। फ्लावर्स बॉ देयर हेड्स, फूल अपने सर झुका लेते हैं।
अब ये जो ब्लैक वाली है ये इस पे डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन रेड वाली को इस पे डिपेंड करना है एक कंप्लीट मीनिंग को कन्वे करने के लिए, लिहाजा इसे हम कहेंगे डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट। ये इसकी सबऑर्डिनेट है, ठीक है। तो यहाँ तक तो होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा कि जो डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसको जुमले के दूसरे हिस्से या दूसरी क्लॉज पे डिपेंड करना पड़ता है कंप्लीट सेंस को बयान करने के लिए, वरना मीनिंग क्लियर नहीं होता। आइए अब आपको डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज का कॉन्सेप्ट मैं समझाऊं। आई एम नॉट वॉशिंग क्लोथ्स अनलेस सीमा हेल्प्स। अब ये देखिए रेड में मैंने इसको शो किया है अनलेस सीमा हेल्प्स, जब तक कि सीमा मदद करती है। अगर मैं सिर्फ ये सेंटेंस लिख दूं तो क्या समझ में आएगा? जब तक सीमा मदद करती है, किस में मदद करती है, किस चीज़ में मदद करती है? इट डजंट मेक एनी सेंस। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं कपड़े नहीं धोऊंगी, मैं नहीं धो रही कपड़े, तो ये तो ठीक है, पता है, एक सेंस मीनिंग समझ आ गई कि भाई द पर्सन इज़ नॉट विलिंग टू डू सम जॉब। तो ये जो रेड वाली है ये तो जैसे मैंने अभी बताया सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज है, और इंडिपेंडेंट वो होती है जिसको डिपेंड नहीं करना पड़ता किसी दूसरी क्लॉज के ऊपर, वो स्टैंड करती है अलोन और एक मीनिंग कंप्लीट कन्वे कर देती है। जैसे कि बच्चे छोटे जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं और उनके पेरेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। सो आई एम नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो होपफुली आप इसकी सेंस को समझ गए होंगे कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। तो ये थोड़ी सी बिगिनिंग जो थी ये बहुत ज़रूरी थी एक्सप्लेन करना, ताकि मैं अपने टॉपिक पे बात कर सकूं। सो व्यूअर्स, लेट्स टॉक अबाउट कंजंक्शंस। कंजंक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। और कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और इवन क्लॉजेस इन अ सेंटेंस। या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि जो कंजंक्शंस हैं वो एक सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, यानी कि ये वर्ड्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं सेंटेंस में, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगी। फ्रेजेस जो हैं जिनको मैं अपने वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि फ्रेजेस क्या है, उनको कनेक्ट करने के काम आते हैं, उसके लिए भी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, और क्लॉजेस को इसकी भी एग्जांपल हम कंसिडर करेंगे। इनको कनेक्ट करने के काम आते हैं। ये ग्लू है, समझो कि कंजंक्शन समझें जैसे ग्लू है, जैसे ग्लू जोड़ देती है ना चीज़ों को, या एक ब्रिज है जो कनेक्ट कर देता है चीज़ों को। तो ये वो अल्फाज हैं जो जुमले के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। सिंपलेस्ट डेफिनेशन इज दिस, और दीज आर द वर्ड्स विच कनेक्ट द वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस इन अ सेंटेंस। अब क्लॉज का भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्लॉज क्या होती है, या हम कह सकते हैं दे कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स सो द थिंग्स गेट क्लियर। अब देखें, मैंने कहा कि डिफरेंट वर्ड्स को जोड़ते हैं, ठीक है। वो वर्ड्स एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, जिसकी के वीडियो भी अवेलेबल है। एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने कोशिश की है सारे कवर करने की। और वो नाउन्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं आपको सेंटेंस में एक एग्जांपल दे रही हूँ, आई लाइक टू ईट फिश एंड चिप्स। अब यहाँ पे मैंने फ़िश और चिप्स दोनों को अंडरलाइन किया, ये नाउन्स हैं दोनों। फ़िश और चिप्स को, ये एक डिश है बड़ी फेवरेट और बड़ी मशहूर डिश है। फ़िश और चिप्स जो हैं, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने इस्तेमाल किया है ग्लू की तरह एंड को, और एंड एक कंजंक्शन है जो कि दो वर्ड्स को एक सेंटेंस के अंदर कनेक्ट कर रहा है। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू नाउ। अदरवाइज यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन, और कोई चीज़ अगर आपको चाहिए समझना या अगर मुश्किल हो रही है तो लेट मी नो, आई विल डू माई बेस्ट। उसके बाद एक और एग्जांपल कि कंजंक्शंस फ्रेजेस को कैसे कनेक्ट करते हैं सेंटेंस के अंदर, तो ये ज़रा देखते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको बताऊं। ये देखिए, ये एक सेंटेंस है, इसमें मैंने दोनों फ्रेजेस को रेड मार्कर से अंडरलाइन किया हुआ है। ऑन द टेबल, देखिए ये 1 2 3 अल्फाज हैं, ये एक फ्रेज़ है। और इन द ड्रॉर, ठीक है, ये भी फ्रेज़ है। माई मोबाइल इज़, अब ये आइदर और, ये एज अ सेट हम यूज़ करते हैं कंजंक्शंस को इकट्ठा ही, ठीक है। तो इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है ऑन द टेबल एक फ्रेज़ को दूसरे टेबल इन द ड्रॉर से।
सो इट अगेन प्रूव्स कि जो कंजंक्शंस हैं ये फ्रेजेस को भी कनेक्ट करते हैं. My mobile is either on the table or in the drawer. So here or and either and or, these are the conjunctions which connect the two phrases in the sentence. Sentence के अंदर दोनों phrases को इन्होंने connect किया हुआ है. उसके बाद मैंने ये बात शेयर की आपसे कि conjunctions एक glue की तरह sentence के अंदर even clauses को भी जोड़ने में help करते हैं. इसकी एग्जाम्पल है, ये देखिए मैंने दोनों क्लॉजेस को अंडरलाइन कर दिया है. ये बट कंजंक्शन है जो कि इन दोनों को जोड़े एक ब्रिज की तरह. ठीक है, अब ये देखें, एक क्लॉज को मैंने अंडरलाइन कर दिया है और ये दूसरी क्लॉज है, इसको भी अंडरलाइन कर दिया है. आई वेंट टू सी माई आंट, दिस इज़ वन क्लॉज. बट शी वॉज नॉट एट होम, लेकिन वो घर पे नहीं थी. तो बट इज़ द कंजंक्शन विच कनेक्ट्स द टू क्लॉजेस. सो यहाँ आपने देख लिया कि कंजंक्शंस क्या होते हैं. अब हम इसकी डेफिनेशन को ज़रा अपने ज़हन में दोबारा रिवाइज करें कि कंजंक्शंस जो हैं वो एक ग्लू है या ऐसे अल्फाज हैं जो कि सेंटेंस में वर्ड्स को, फ्रेजेस को और डिफरेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करने में मदद करते हैं. आई होप कि अब मेरी इस बात से कनेक्ट होना आपके लिए अब मुश्किल ना होगा.